डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन जातीय अवस्था कड़वी सीख से शुरू हुआ था। उस तिरस्कृत समाज ने जिन्हें बार बार बताया कि तुम अछूत हो, तुम कबीले के नहीं हो। मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया, कुएं में पानी पीने से रोका गया, स्कूल में पीछे बैठने पर मजबूर किया गया। लेकिन जरा सोचिए, जिस धर्म ने इंसान को अपनी ही रब से, कायनात से बेगाना कर दिया, क्या वो धर्म कहने लायक है? अम्बेडकर जी ने महसूस किया कि हिंदू धर्म का सामाजिक घटक जाति पद मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों न्याय विपरीत काम कर रहे हैं। मतलब कि उन्हें इस तरह से समझ आया कि अगर वो मनुस्मृति रहा तो उनको हमेशा से ही नीचे दिखाया जाएगा, और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मानवता के नाम की, लेकिन हिंदू धर्म ने संस्थागत भेदभाव ने उन्हें दीवालों के भीतर बंद कर दिया। इसलिए अंबेडकर ने ठान लिया कि वो हर पूजा पाठ का हिंसा करेंगे जो इंसानियत को बांटता हो। 1935 में जब पूरब पश्चिम में आजादी की आंधी चल रही थी, अंबेडकर ने एक ऐतिहासिक बयान दिया, मैं हिंदू नहीं रहूंगा क्योंकि हिंदू धर्म ने मुझे कभी अपना नहीं माना। यह वाक्य केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि एक क्रांतिकारी फरमान था जो प्रेस, राजनीतिक, बिरादरी और सामाजिक कार्यकर्ताओं में हलचल मच गई। उस वक्त विचार किया जाता था कि धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अंबेडकर ने इसे सामाजिक अधिकारों के सवाल में तब्दील कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि धर्म केवल आत्मा का मामला ही नहीं, बल्कि सामाजिक बराबरी का नींव भी है। धर्म परिवर्तन की तैयारी में अंबेडकर ने बुद्ध और उनका धम्मा पढ़ा, एक ऐसी पुस्तक जिन्होंने उनके मन मस्तिष्क में नई रोशनी जला दी। बुद्ध का संदेश था, दुख का कारण जानो, दुख से छुटकारा पाओ। यहाँ जाति भेदभाव नहीं, इंसानियत है। यह कर्म का फल है, जन्म नहीं। अंबेडकर ने देखा कि बौद्ध धर्म सामाजिक न्याय और समानताओं का रास्ता दिखाता है। वह बुद्ध के 4 आर्य सत्य, दुख, दुख की जड़, दुख का निरोध और निवारण से प्रभावित हुए। पढ़ते पढ़ते उन्होंने ठान लिया, जो धर्म व्यक्ति को शक्तिहीन बनाए उसे चुनना बेईमानी है। 14 अक्टूबर 1956 का दिन अंबेडकर का जीवन का महाकुंभ था। नागपुर में महार डोमिनर स्कूल ग्राउंड में सैकड़ों हजारों लोग जमा हुए। अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञा वचन पढ़े, जिनमें आत्मसम्मान, अहिंसा और समानता थी। उन्होंने जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष को धर्म का प्रतीक बताया, लेकिन किसी मानव को नीचा नहीं माना। लाखों अनुयायियों और शास्त्रों का दहन किया। मंत्रों की जगह प्रतिज्ञाएं दोहराई गई। मैं जाति छोड़ता हूँ, मैं मनुस्मृति को छोड़ता हूँ। उस दिन बौद्ध दीक्षा ने भारत में सामाजिक क्रांति का मशाल जलाई। अखिल भारतीय स्तर पर एक नए युग की शुरुआत हुई, जहाँ आदमी अपनी औकात से नहीं, अपने कर्म से परखा जाता है। अंबेडकर का धर्म परिवर्तन महज पूजा पाठ बदलने जैसा नहीं था, यह सामाजिक क्रांति थी। एक ऐसी लहर जिसने दलितों की दबी छिपी आवाजों को गूंजाया। उन्होंने दिखाया कि धर्म परिवर्तन के जरिए कैसे इंसान अपनी राख से उठकर एक स्वरूप में जन्म ले सकता है। यह बदलाव व्यक्तिगत आत्मा सीमित तक नहीं रह गया, यह पूरे समाज को झकझोर गया। लोग समझ गए कि धर्म असली में इंसान की कर कमाई, नाम जाति का नहीं है। इसने नए आत्मविश्वास का संचार किया कि तुम अपने भविष्य खुद लिख सकते हो। देवबंदी से लेकर दक्कन तक बौद्ध धर्म ग्रहण ने दलित समाज में शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी और आत्मसम्मान की इबादत लिखी। आरक्षण की लड़ाई में यह ताकत बनी। कांग्रेस और अन्य पार्टी ने समझा कि दलित वोट बौद्ध धर्म आंदोलन की गरिमा से जुड़ गया है। आज भी महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक भीम सैनिक बौद्ध बैनर तले खड़े हैं। सामाजिक संगठनों के स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। स्वास्थ्य, रोजगार के अधिकार के लिए आवाज उठाई। अंबेडकर की ये क्रांति धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रही थी, क्योंकि असली धर्म ब्राह्मणों की रोहिणी में नहीं, इंसान के दिल में होती है। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस दुनिया से विदा ली, लेकिन उनका संदेश अमर रहा। उन्होंने आखिरी व्यक्तियों में कहा, मैं मर जाऊंगा पर मेरी आत्मा यहीं रहेगी। मेरे अनुयायी बुद्ध के तरह चलेंगे। यह अंतिम क्लाइमेक्स नहीं है, यह स्टार्टिंग पॉइंट था, जहां से नई पीढ़ी ने समानता के पर्वत पर चढ़ाई शुरू की। वे बोले, जस्टिस इज नॉट प्रिविलेज, इट इज राइट। आज भी हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो अंबेडकर को वो गहरा सपना जाहिर होता है, जहां हर इंसान को इंसान होने का अदम्य हक मिलता है। इस पार्ट 6 में, इस स्किल में हमने देखा कि कैसे अंबेडकर ने अपना धर्म छोड़कर एक नई सामाजिक पहचान गढ़ी और हमारे देश की दिशा मुड़ी। अगले पार्ट 7 में हम उनके अंत और अमर विरासत के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस क्रांतिकारी कथा को शेयर करें, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।